सोशल मीडिया भी ऐसा मालूम पड़ता है, विचारणीय है कि जनमानस में एक अशांति का कारण सी बन गई है। क्योंकि जब देखो तब वास्तविकता से दूर कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ जैसा जो है रिजल्ट पब्लिक के सामने सोशल मीडिया का होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। अब बाबा जी का कांड आप ले लीजिए, गहराई से समझिए। कहा गया है ना कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भाई कोई सत्संग कर रहे हैं, अब वो कल क्या थे परसों क्या थे, उनकी पुरानी बैक हिस्ट्री क्या है, इससे क्या मतलब है। आज कुछ हादसा हो गया तो आप लग गए उनके पूरे बखान करने के लिए। इस संसार में कौन है, सब बहुत इन्हें गिने कोई ऐसे पैदा होते हैं, वो एक विशेष ही रूप होते हैं जो पैदा होते ही जन्मते ही व्यास जी जैसे हैं, ऐसे ही लोग रहे। बाकी तो जनमानस में व्यक्ति धीरे धीरे सीखते हुए गिरते उठते चलता रहता है। और भी कोई, अब तुलसीदास जी को ले लीजिए, मुनि वाल्मीकि जी को ले लीजिए, उनकी बैक हिस्ट्री क्या थी, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भक्त भगवान का रूप है, भक्ति भगवान ऐसा कहा गया है। और भगवान ने भी कहा है कि यदि मेरा रूप रख कर के भी तुम कला दिखाते हो, कुछ करते हो, तो भी तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से तुम मेरा चिंतन करते हो। तो आज जो है जबरन का एक मीडिया तमाशा मचा रही है। सोचने वाली बात है। अरे वो बाबा जी का क्या दोष है भाई, तुम लिख रहे हो बाबा आया बाबा गया, बाबा छुपा है। इस तरीके से मीडिया वालों का उनको गैर सम्मानित शब्दों से संबोधित करना चाहिए, क्या ये उचित है? अरे बाबा जी, इससे मतलब आप रखो बाबा जी के पास कितना धन आ गया, किसने दे दिया, कहाँ से आ गया, ये चक्कर में आप क्यों पड़े? अभी जो हादसा हुआ उस हादसा के संबंध में राहुल जी ने भी सही कहा, और भी सपा के भी जो आज एबीपी न्यूज़ में जो प्रवक्ता थे वो भी सही बोल रहे थे कि आप जो है सीधी बात, आप इसमें दोष प्रशासन का है। ये जो निचले के अधिकारी हैं उनको दोष मत दीजिए आप। कितने वहाँ एसडीएम थे, या कितने वहाँ इंस्पेक्टर्स थे, या कितने वहाँ एसडीओ पुलिस थे या एसपी थे, क्या कर लेंगे जहाँ 2.5 लाख की पब्लिक आ गई, 3 लाख की पब्लिक आ गई। इतने बड़े जनमानस को वो क्या कर सकेंगे, कैसे रोक सकेंगे, कैसे वो हादसा को रोक सकने में समर्थ हो सकेंगे? क्या वो आपकी पुलिस विभाग की या फौज की या जो भी फोर्सेस हैं उनकी इतनी स्ट्रेंथ है क्या? आपने उनकी अथराइज स्ट्रेंथ तो भरी आज तक? क्या नेतागिरी हो रही, क्या सरकारें चला रहे हैं? यही तो चिल्लाते हैं, जो विपक्ष है यही तो चिल्लाता रहा, इसी पर वो विजय प्राप्त किया है। आप तो समय बर्बाद करने वाली नेतागिरी कर रहे हैं। दोष आपका है, आपके प्रशासन का है, उन अधिकारियों का भी नहीं है विचारों का। आप उनको भी दोषी करते हैं पुलिस विभाग को, वो तो गलत है, बिल्कुल अन्याय है। ऐसे ही आप उनके बाबा जी के जो अनुयायी हैं
उनको आप पकड़ रहे हो। अरे उनका क्या दोष है भाई, वो चाहते थे कि ऐसा हो जाए, वो तो उनके पक्के अनुयायी हैं, सेवादार हैं। अब आप उनको घसीट रहे हो, प्रशासन को नहीं पकड़ रहे हो। तो ये मीडिया का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया यही गोदी मीडिया जो है नष्ट कर रही है। अभी एबीपी न्यूज़ में बहुत अच्छा कहीं ना कहीं से हमने कई बार प्रशंसा भी की, एबीपी न्यूज़ कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब उसमें ये जो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता रोमा जी हैं कौन है, वो बड़ा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। न्यूज़ मीडिया का काम है, सोशल मीडिया का, स्पष्ट वो देखें समझें और वही बात बोलें जो उचित है। और आप इस तरह से बाबा जी जैसे लोगों को, ज्ञानी आदमी हैं, आज जिसके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं और उनके प्रवचनों को सुन रहे हैं और उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके हितकर वाणी को वो ग्रहण कर रहे हैं। अब आप उन्हीं के पीछे पड़े हो। बाबा क्यों गए? बाबा क्या करें? प्रवचन करके बाबा जी के जाने का काम है। अब वो उसमें लड़ाई में कूद पड़े। मुनि विश्वामित्र जी थे, जब मारीच स्वभाव से बहुत परेशान थे वो, और तमाम उनकी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण वो दाढ़ी खींचें संतों के, बाबा लोगों के, कहीं कुछ करें, तो वो जाकर के दशरथ जी के पास जाकर के श्री राम और लक्ष्मण को मांग करके मुनि वशिष्ठ जी की मदद से ले करके आए कि आप क्षत्रिय हैं और आप अपना धर्म निभाएं, हमें आप अपने पुत्रों को दें ताकि हमारे यज्ञ सफल हो, हमारी पूजन सफल हो। तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को ले करके आए थे। और तब जाकर के जो है, और जब देखिए कर्म का फल श्री राम को मिला, जब वहाँ जाके उन्होंने अपने कर्म को निभाया, क्षत्रिय धर्म को, धर्म की रक्षा की और संतों को उन राक्षसों से बचाया, तब जाकर के माता सीता जी से उनका विवाह संपन्न हुआ और एक महाशक्ति उनके साथ में आ गई और उस उन्हीं के कारण लंका जैसे को भी उन्होंने फतह करके और रावण के भाई विभीषण को राजपाट दे करके और वापस जो अयोध्यापुरी आए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए ये आप कोई भी ऐसा रचना न रचो कि जो सत्संग हो रहे हैं तो सत्संग को आप बंद करने के चक्कर में इस तरह का आप वो प्रचार प्रसार करें। और इसमें सीधे सीधे जो है प्रशासन की गलती है, जो नेतृत्व है उसकी गलती है कि वो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं किया। अरे 160 करोड़ की जनता में आप सोचिए यदि कहीं करोड़ों की भीड़ हो जाए, कैसे रोक पाएंगे वहाँ जो इतने स्टाफ ही नहीं है कि रोक सकें। यदि उन पर भी आरोप किया जाए जो अधिकारी हैं, तो अधिकारियों की कोई गलती नहीं बेचारी, वो अधिकारी एकदम से पब्लिक आ गई तो वो कैसे उनको रोक सकेंगे। और रोकने में ही हो सकता है कि इतना हादसा हो गया हो। तो ऐसा आरोप नहीं करना चाहिए। क्यों आप छोटे तबके के लोगों को, कोई बड़े तबके नहीं है, आपका तो मंत्री का तबका ज़्यादा बड़ा है, प्रधानमंत्री का तबका है, आप बड़े बड़े लोग हो, उनको क्यों ऐसा करते हो। अब जबरन उनके ऊपर आरोप, पैसा है, ये है, वो है। अरे है, उनके जन्म जन्मांतरों के कर्म ऐसे हैं, उनके अंदर इतनी विद्वानता है, तब नहीं लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे। तो इसलिए सब सोच समझ के चलें, यही मेरी निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। यदि मेरे से भाई कहीं गलती हो गई हो तो क्षमा करेंगे। मैंने तो आप लोगों से ही सीखा है, सत्संग से ही सीखा है, शिक्षा भर से नहीं हो पाता। सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। एक ग्रेजुएशन करने के लिए जब 11-3-14 साल पढ़ाई पढ़ता है व्यक्ति,
तब जा कर के थोड़ा बहुत वो शिक्षा प्राप्त करता है। और सत्संग से तो 50 साल का 100 साल का ज्ञान जो है एक चंद मिनटों में हो जाता था। और यही आश्रम की पढ़ाई होती थी। ऐसे ही पहले आश्रम लगते थे और उस पढ़ाई से बड़ा भारी ज्ञान उनको मिल जाता था। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हरि ओम हरि। और सब धर्म के लोग आनंद से सब एक मिलकर के एक सुर से राग अलापें और अपने भारत के लिए, भारत के विश्व का, वास्तव में आज का नहीं है, विश्व गुरु पहले से ही, क्योंकि यहाँ की जनता ही, यहाँ का जो जनमानस है आज भी, आप ये मत समझिए कि दैत्यों की संख्या ज़्यादा है, राक्षसों की संख्या ज़्यादा है, बुद्धिमानों की हमारे देश में, भारत में संख्या ज़्यादा है। और वो बहुत धार्मिक प्रेमी हैं। सोचिए आप, त्रेता में तो ये हालत था, त्रेता युग में, कि मुनि विश्वामित्र जी को और संतों को जो है पूजा करना, यज्ञ करना, हवन करना मुश्किल पड़ता था। उनकी दाढ़ी बाल खींचते थे राक्षस लोग। अभी तो वो स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो जनमानस है भारत का, वो अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखे है। तो आप उनको सहयोग करें, उनको आप सम्मान दें। ये नहीं कि उन्हीं को आप बदनाम करने को, उन्हीं को लपेटने की कोशिश करो। बहुत से बाबाओं को आपने बंद किया है, उसमें गलतियां कहीं थी, खामियां तो ठीक थी, ठीक बात है। इनमें कौन सा है? ये तो सीधे सत्संग कर रहे हैं। वर्तमान में तो इनके कोई गुनाह नहीं है। अब पुरानी हिस्ट्री को लेकर के आप उनके ऊपर आरोपित क्यों कर रहे हैं? ये पूर्ण रूप से प्रशासन की, नेतृत्व की गलती है। पुराने अथराइजेशन थानों में पड़े हुए हैं। आप वर्तमान संख्या के अनुसार जो जनसंख्या है भारत की, उसके मुताबिक पुलिस रखिए, उसके मुताबिक फोर्स रखिए, उसके मुताबिक फौज में भर्ती करिए। क्यों नहीं करते? और यदि आप इस लायक नहीं हैं तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी में मंत्री, प्रधानमंत्री की? छोड़ दीजिए, वो ये विक्रमादित्य का आसन है। बुरा माने, बुरा लगे तो आज ज़्यादा ज़रा खा लीजिए मेरी तरफ से 2 रोटी। जय हिंद।